दोस्तों, शैतान के हाथों अपनी रूह बेचकर उसे किताब लिखवाना, उसके साथ सौदा करना, अपनी रूह शैतान को दे देना, ये बहुत नामुमकिन सा लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही किताब दिखाऊंगी। यूरोप के शहर स्वीडन में एक लाइब्रेरी है, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन। इस लाइब्रेरी में एक किताब रखी गई है, कोडेक्स गैगस। स्कूल यूनिवर्सिटी की किताबों से हटकर यह किताब दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरस्कार किताब है। ये किताब यूरोप में लिखी गई और इसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी 22 सेंटीमीटर तक है। इस किताब के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें एक शैतान की तस्वीर भी बनाई गई है और इस किताब को लिखने के लिए 160 गधे की खालों का इस्तेमाल किया गया है। सोचने की बात यह है कि इस किताब में शैतान की यह अजीबोगरीब तस्वीर क्यों बनाई गई है, जिसमें उसकी 2 ज़ुबानें बाहर हैं और उसके सर पर सींग हैं। फ्रेंड्स, इस पुरस्कार किताब के बारे में आज भी दुनिया में बहस की जाती है। इसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है, यानी कि शैतान की बाइबल। यूरोप में आज जिस जगह चेक रिपब्लिक है, वहाँ पे एक मॉन्क रहा करते थे जिनका नाम था हरमिंदर रेकलेस। कहने वालों के मुताबिक इस मॉन्क ने अपने मज़हब के कुछ असूल तोड़े थे, जिसकी वजह से उनको कैद कर दिया गया था। मॉन्क ने बहुत ज़्यादा रहम की अपील की थी, लेकिन आखिर उनकी अपील सुनी गई एक शर्त पर, और वो शर्त ये थी कि वो एक रात में एक ऐसी किताब लिखेंगे जिसमें दुनिया भर के अलूम शामिल हों। सो उन्होंने किताब लिखने के लिए गधे की खाल इकट्ठी की। फ्रेंड्स, मॉन्क ने ये किताब लिखना तो शुरू कर दी, लेकिन उसको ये लगा कि वो ये किताब एक ही रात में नहीं लिख सकता जिसमें दुनिया भर के अलूम शामिल किए जाएं। सो उसने शैतान से मदद ली। ये किताब 330 सफ़ात पर मुश्तमिल है। कहते हैं कि आखिरी 10 सफ़ात शैतान ने खुद लिखे थे, जो कि अब इस किताब में मौजूद नहीं है। वो सफ़ात कहाँ गए, किसी को कुछ भी नहीं पता। इस किताब में जादू टोना, जिस्मानी इलाज और रूहानी बीमारियां और बहुत से ऐसे अलूम शामिल किए हैं जिसे पढ़ने के बाद इंसान अपने आप में नहीं बल्कि शैतान का ग़ुलाम बन जाता है। बहुत से लोग इस किताब को पढ़ने के बाद मौत के मुंह में चले गए, इसलिए इसको अब लॉकर में रखा गया है। दुनिया की दूसरी अजीबोगरीब किताब है एपोक्रिफल गॉस्पेल। ये किताब बाकी दुनिया को छोड़कर सिर्फ ईसाइयों के लिए ही परेशानी की वजह बनी हुई है, क्योंकि ईसाइयों के मौजूदा अकायद की ये ज़रा भी रहनुमाई नहीं कर रही। इस किताब में बयान किए गए अकायद उनके मौजूदा अकायद से बहुत डिफरेंट है। क्रिश्चियनिटी के मानने वालों का कहना है कि ये किताब बहुत पुरानी लिखी हुई है और इसमें हज़रत ईसा के बारे में और उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन ईसाई अब अपने अकायद नहीं बदल सकते, इसलिए वो इस किताब को छुपाने के दर पर हैं। फ्रेंड्स, ईसाई इस किताब को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि बकौल उनके कि इस किताब में बयान किए गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अकायद बिल्कुल ही गलत हैं। इस बात में अब कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि इस किताब को जिस लैंग्वेज में लिखा गया है वो भी किसी के पढ़ने लायक नहीं है और ना ही वो किसी को समझ आ रही है। ईसाई इस किताब को बिदअत करार दे रहे हैं और तमाम चर्च इसको बैन कर चुके हैं। द फेमस मिस्टीरियस। फ्रेंड्स, जादू टोना हर दौर में अपने अरूज पर रहा है, चाहे वो ब्रिटिश हो या कोई और मज़हब के मानने वाले। जादू टोने पे हर एक का ही यकीन होता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और पुरस्कार किताब, जिसमें जादू टोने का दुरानिया, उसके करने के तरीके, उसके लिए शराइत और ज़वाबित, और जिनमें 100% श्योरिटी है कि जादू अपना अमल और असर ज़रूर दिखाएगा। ये बुक इस वक्त इसकी सिर्फ 2 कॉपियाँ मौजूद हैं, बाकी सारी गवर्नमेंट ने उठा के बंद करवा दी थी। ये 2 कॉपियाँ न जाने कैसे बाहर रह चुकी हैं, और इस किताब के बारे में लिखा हुआ है कि जहाँ ये किताबें रखी हुई हैं वहाँ पे डू नॉट टच का लेवल लगा हुआ है कि इस किताब को टच भी नहीं करना, क्योंकि इसको छूने के लिए भी कुछ शराइत हैं। जो लोग इस किताब को पढ़ चुके हैं वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और आगे के लिए भी लोगों को अवेयर किया जा चुका है कि इस किताब को सिर्फ देखने के लिए म्यूज़ियम तशरीफ़ लाएं, अदरवाइज़ दूसरी सूरत में वो रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे।